अब मजीद बात करते हैं इंडिविजिबल प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम पे। जैसे कि हमने इंडिविजिबल प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी कि इंडिविजिबल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स में नहीं ले सकती। तो उनके लिए हमने क्या किया था कि यहाँ पे एक सोल्यूशन किया था जिसमें हमने देखा था कि 5 प्रोजेक्ट्स थे जिनके इनिशियल आउटले दिया हुआ था और रिटर्न पर एनम टू परपेचुटी दिया गया था। और इस रिटर्न पर एनम टू परपेचुटी की हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कैलकुलेट की थी, जो कि हमने इस परपेचुटी के फार्मूले से की थी, जिसमें हमने रिटर्न को, ये जो रिटर्न दिया हुआ था, इसको डिवाइड किया था 0.10 से, जो कि क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट दिया गया था 10% का। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% थी, इसलिए हमने ये जो रिटर्न था 1500 का, इसको 10% से जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास 15,000 आ गया था। तो इसी पैटर्न पे हमने तमाम कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस को कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी तमाम प्रोजेक्ट्स की। वो किस तरह कैलकुलेट की थी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस को लेस किया था। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस परपेचुटी वाले रिटर्न की कैलकुलेट हुई थी वो थी, और इनिशियल आउटले जो था वो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो था। जब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को लेस किया तो ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और हमने तमाम प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ था। अब इस तरह से क्या करना है कि आगे हमने ऑप्टिमम सिलेक्शन करनी है। ऑप्टिमम सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि ऑप्टिमम सिलेक्शन के लिए हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और उस कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट, जो कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम एनपीवी देगा। तो अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम एनपीवी पे जा सकती है। तो यहाँ पे हमें जो लिमिट दी गई है फंड्स की वो ये है कि 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है कि 50,000 रुपए सिर्फ अवेलेबल है और हमने इस 50,000 को यूटिलाइज करना है। मतलब हमें यहाँ पर जो लिमिट है वो भी डिफाइन हो गई है कि लिमिट जो है वो 50,000 रुपीज की है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम इन तमाम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको भी बना लेते हैं। तो अब यहाँ ऊपर वाले टेबल में देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट से पे कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 20,000, 10,000 और 15, 30 और 25,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लग रही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लेना शुरू करते हैं जिनमें हमारे 50,000 जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास है 20,000 और दूसरा है 30,000 का। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन लेते हैं वो 1 और 4 प्रोजेक्ट का ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नीचे अपने जो न्यू टेबल है इसमें लिख लेते हैं कि एक है प्रोजेक्ट 1 और दूसरा है प्रोजेक्ट 4, और इनके इनिशियल आउटलेस और नेट प्रेजेंट वैल्यूज भी लिख लेते हैं। तो जो इनिशियल आउटले था वो प्रोजेक्ट 1 का 20,000 और प्रोजेक्ट 4 का था 30,000। तो टोटल इनिशियल आउटले यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया 20,000 को प्लस किया 30,000 में, तो यहाँ हमारा बैलेंस पूरा हो गया जो कि 50,000 का था। और यहाँ पे अब अगर इसकी टोटल एनपीवी कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल एनपीवी के लिए हम प्रोजेक्ट 1 की एनपीवी में ऐड कर देंगे प्रोजेक्ट 4 की एनपीवी, तो ये हमारे पास टोटल एनपीवी आ जाएगी 19,000 की। अब ये 19,000 क्यों आई है, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट की जो एनपीवी थी वो थी -5,000। तो हम इसको बोल्ड कर देंगे कि हमारे पास जो पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इस यहाँ पर ये बन रहा है 19,000 का और 50,000 इन्वेस्टमेंट के साथ। इसी तरह अब ऊपर टेबल में हम देख लेते हैं अपने सेकंड कॉम्बिनेशन को जहां पे 50,000 पूरे होते हों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 20 और 10 30 और 30 और 15 45 एक ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें 45,000 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो लगेगी। तो हम यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं कि 1 2 3 प्रोजेक्ट से हमें कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को जिसमें कि हम प्रोजेक्ट को डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे 45,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट पूरी होती है। और इनसे रिलेटेड, इन तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि एनपीवी हमारे पास कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इन तीनों की हमने एनपीवी को भी लिख लिया। तो ये हमने जब इसको टोटल किया इन तीनों को, तो ये हमारे पास 45,000 रुपीज का टोटल बन गया, और एनपीवीज को जब हमने टोटल किया तो ये हमारे पास टोटल एनपीवीज जो आ गई वो आ गए 15,000 की। तो अब हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला हमने कॉम्बिनेशन चूज किया था वो ज्यादा बेहतर था एज कंपेयर टू दूसरे वाले कॉम्बिनेशन के। इसी तरह अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और देखते हैं कि और कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये 10 15 और 25 ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। मतलब 2 3 और 5 जो प्रोजेक्ट है इसको हम यहाँ पर नीचे कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो
तो जब हमने यहाँ पर 2, 3 और 5th प्रोजेक्ट के इनिशियल आउटलेज लिखे और हमने इसको टोटल किया तो ये हमारे पास टोटल आ गया 50,000 रुपीज का। और अगर इसके एनपीवीज को टोटल करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो एनपीवीज आ गई वो आ गई 43,000 की। मतलब अभी तक की जो हाईएस्ट रेटिंग है वो हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन की आ रही है जो कि 43,000 रुपीज की एनपीवी आई है। इसी तरह अब नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन सा बन सकता है, 3 और 4 प्रोजेक्ट का बन सकता है जिसमें हमारे पास 45,000 रुपीज आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि 3 और 4 प्रोजेक्ट को भी नीचे लिख सकते हैं। तो ये जब हमने 3 और 4 प्रोजेक्ट वाले कॉम्बिनेशन को लिया तो हमारे पास 45,000 रुपीज इन्वेस्ट किए जाएंगे तो 39,000 रुपीज का की एनपीवी आएगी। तो अब क्या करते हैं कि अब ये भी हमने कॉम्बिनेशन देख लिया कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 और 20 जो 25 और 20,000 के इनिशियल आउटले है इसकी भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे हम उसका भी कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। तो हमने देख लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो इसमें इन प्रोजेक्ट्स के बन सकते थे। तो अब उन कॉम्बिनेशंस की बेसिस पे हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन को ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करे। तो अब अगर कॉम्बिनेशन फर्स्ट को देखें जिसमें फर्स्ट और 4 प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे इनिशियल आउटले 50,000 का था और 19,000 उससे नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी। मतलब इस प्रोजेक्ट पे 50,000 लगाने से 19,000 का एक नेट बेनिफिट आ रहा था जिसकी आज की वैल्यू 19,000 रुपए है। इसी तरह से अगर सेकंड देखा जाए तो वो 45,000 लगा के सिर्फ 15,000 रुपीज का आ रहा था। तो सिंपली इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्शन के लिए हम आर यहाँ पर लिख देंगे कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आ गया वो कॉम्बिनेशन आ गया प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 5 का जिसपे फंड्स जो है 50,000 के वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं और उससे आने वाली जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो भी 43,000 की है। नेक्स्ट अब इसका क्या मतलब हुआ कि 19,000 से ऊपर वाली भी हमें एक वैल्यू मिल गई तो 19,000 को भी हम रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह से अब आगे हमें दिया गया है कि 2 प्रोजेक्ट अगर करें प्रोजेक्ट 3 और 4 तो उसमें फंड्स कम यूटिलाइज हो रहे हैं 45,000 के और उससे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 39,000 की। इसी तरह लास्ट पे 45,000 रुपीज लगा के 18,000 रुपीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। मतलब जो सबसे ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास 50,000 लगा के 43,000 कमाने वाला या 43,000 बेनिफिट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 5 को सिलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो हमने एनपीवी बनाई थी उसमें प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 5 को हम कलर कर देंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जिसके मैक्सिमम एनपीवी है। तो इस तरह से इस टेबल के थ्रू हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकती है। उसके अलावा इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपनी ऑप्टिमम सिलेक्शन कर सकती है प्रोजेक्ट्स की और हमने प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 5 को ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया जिसपे एनपीवी मैक्सिमम थी।